नमस्ते सर शशिल जी। जी नमस्ते। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? सर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉम्बे के नजदीक बदलापुर में। पूछिए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली सर अक्टूबर में हम फोर्टिस में गए थे अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसी में हम्म, मेरे को HbA1c 6.7, फास्टिंग निकला था 132 और पीपी निकला था 202। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है डायबिटीज स्टार्ट हो गई है, तो आप मेडिसिन। हम बहुत शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमको लग रहा था कि कॉन्फिडेंस, हम तो बहुत सही ढंग से रहते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम्म, उनकी बात को हम मानते हुए दूसरी चीज को तो हम फॉलो किए, लेकिन हम मेडिसिन आज की डेट तक नहीं ले रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हम्म, 4 महीना हो रहा है। इस 4 महीने में मेरा वेट कम से कम 7-8 kg कम हो गया। हम जो पहले हम्म, पैंट पहनते थे वो 2 इंच लूज हो गया, और बॉडी हम्म, वेट कम होने के कारण थोड़ा फैट भी कम हुआ है। लेकिन हम्म, डायबिटीज से रिलेटेड जो सिम्टम, एक्सेसिव थ्रस्ट या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या फिर होठ का सूखना, ये सब सिम्टम हम नहीं। मैं बता रहा था सर कि 4 4 महीने में लगभग 7-8 kg वेट कम हो गया सर मेरा। लेकिन हम अभी भी, जी। हमको जो मेटफॉर्मिन 500 दिया था, हम अभी तक नहीं लिए हैं सर। लेकिन हम उस समय बहुत हम्म, टाइट ये डाइट फॉलो करते थे, कार्बोहाइड्रेट एकदम कम हम्म, कर दिए थे, 4-2 महीना तक खाना एकदम बंद कर दिए थे। तो उस समय मेरा हम्म, HbA1c घट के 6.3 हो गया, और कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह हम्म, भी जो बढ़ा था वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। लेकिन हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ डॉक्टर साहब। और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। तो उस सर्जरी के हम्म, दौरान हम बाहर टहलना बंद हो गया, लगभग 2 महीने से डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन हम्म, उसके बाद भी कंट्रोल में था, थोड़ा फ्लक्चुएट करता था। अभी 15 दिन से देख रहे हैं कि मेरा जो शुगर लेवल है खाने के बाद 180, 190, 200, कभी 220, हम्म, इस ढंग से बढ़ जाता है। फास्टिंग भी हम्म, कभी 120 के आसपास आता है, तो कभी टेंशन वगैरह रहता है तो 150, 60 के आसपास दिखाता है। तो बहुत ज्यादा हम्म, फ्लक्चुएशन दिखाता है। शुगर लेवल मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है कि ऐसा खाएंगे तो ऐसा होगा। तो 200 हम्म। और करीब 120 के बीच में वेरिएबल है। तो हम क्या समझ नहीं पा रहे डॉक्टर साहब कि क्या कंडीशन है, हमको डायबिटीज है कि नहीं है। अगर है तो हमको क्या अभी करना कितना है? चाहिए, हमको अभी मेटफॉर्मिन कितना शुरू एच बी करना वन चाहिए। सी HbA1c कितना है आपका? HbA1c अभी हम नहीं टेस्ट कराए हैं डॉक्टर साहब। लास्ट जो कराए थे वो 6.4 बता रहा था, वो कब की 6.3 से बात है? थोड़ा बढ़ गया। कब की ये बात है? जनवरी की बात है, जनवरी की बात है। ठीक है, 6.4 डायबिटिक रेंज में नहीं आता, प्री डायबिटिक रेंज में आता है। ठीक है, पहली बात। फास्टिंग इंसुलिन कितना है आपका? फास्टिंग जिस समय हम देखे थे तो उस समय एक बार तो जो आया था करीब 127 आया था, नहीं नहीं नहीं। और पीपी आया था फास्टिंग, सुनिए 97। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए। मैं फास्टिंग जी जी शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग इंसुलिन की बात। जी जी जी, हम समझ गए डॉक्टर साहब। वो एक बार हम कुछ 7 के आसपास लेवल दिखा रहा था, जहां तक हमको याद ठीक है, है। एक बार फिर से चेक करिएगा। ठीक है, फास्टिंग इंसुलिन चेक करिए। HbA1c के हिसाब से पहली बात तो आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटीज है। उम्र कितना है आपका? 52 चल रहा है सर। और अभी अभी डायग्नोसिस हुआ ना? पिछले साल ही हुआ है आपका डायग्नोसिस? हाँ, अक्टूबर में हुआ था सर, 10 अक्टूबर को, लगभग 4 महीना हुआ। ठीक है, तो आपका उम्र 52 साल है। अक्टूबर में डायग्नोसिस हुआ है। डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन लिखा है। फिलहाल आपकी HbA1c 6.4 है। आपका सवाल है कि क्या हमको मेटफॉर्मिन लेना सर्जरी चाहिए या के नहीं लेना? दौरान भी वो कह रहे थे। हाँ सर, बिल्कुल। नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है। मेटफॉर्मिन की जरूरत नहीं है, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर डाइट की जरूरत है। कौन सा डाइट ले? डायाफिट डाइट। क्या है डायाफिट डाइट? मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया है। सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए, उसका 26% या उसका नीचे उसका कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है। जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से लेना है। अभी आपका वेट कितना है? पर 80, 79.5 से 80.5 के बीच वेरी करता है। 80 के हिसाब से कम 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपका प्रोटीन सोर्स क्या है? वेजिटेरियन है सर, तो हम तो क्या, बस जो घर में दाल भात रोटी सब्जी नहीं, आप वब्जी बन गया, बताइए। दूध लेते हैं, सुन थोड़ा लीजिए, सुनिए दाल सुनिए खाते सुनिए हैं, और क्या। सुनिए। देखिए, आप सुन नहीं रहे जी बात। पहले सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनेंगे नहीं ना, तब तक नहीं डायबिटीज। आपने बताया कार्बोहाइड्रेट कम कर दे।
ठीक है। और प्रोटीन के बारे में आपको पता ही नहीं है, दाल में प्रोटीन नहीं होता है, मैंने बहुत बार समझा। ठीक है, अगर आप 100 ml दूध पीते तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, 120 ग्राम प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो या तो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं या कैलोरीज बहुत कम खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो गया है, जिसकी वजह से मसल वेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके फिर से शुगर बढ़ने लगी है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब भी डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, खाना पीना कम कर देते हैं। जैसे आपने 2 महीने से चावल खाया ही नहीं, चावल खाने से, ना खाने से कोई समाधान नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। आप पूरा दिन में क्या खाते हैं वो बताइए। सुबह में सर हम फ्रूट लेते हैं जब घर में रहते हैं तो, और तो सुनिए सुनिए उसके सुनिए बाद सुनिए, होल्ड ऑन एक होल्ड एक ऑन चाय। होल्ड ऑन, सुन लीजिए शशीर जी, हाँ सर। सुनिए, मेरी तरफ देखिए और सुनिए। आपने सबसे पहले कहा कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दे। जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आप कह रहे फ्रूट से करते हैं। तो आप अपनी दिन की शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से ही कर रहे हैं। फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या क्या करें सर, कैसे शुरू करें, आप ही बताएं। समझ में आ रहा है? उसके बाद बताइए क्या खा रहे हैं। ये आप नहीं, सारे उसके लोग बाद यही, सर हम सबको दोपहर लगता है कि में, कार्बोहाइड्रेट कम कर। उसके बाद सर एक दो चाय कॉफी लेते हैं हम, या एक कॉफी लेते हैं, और ठीक दोपहर है, में करीब 12-1 बजे के बीच में चार चार रोटी खाते हैं सर, मिक्स करके, सब प्योर आटा का छोड़ दिए हैं, तो उसमें मक्के का, थोड़ा सुन लीजिए चना का, सुन ये लीजिए सब मिक्स। सुन लीजिए, कैसे शुगर ठीक होगा जी। आपकी? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट को ही आप लोग जब समझ नहीं रहे हैं ना, तो अभी आके आपने बोला 2 महीने से आपने चावल नहीं खाए। चावल नहीं, क्यों नहीं खाया आपने चावल? चावल छोड़ के आप 4 रोटी खा रहे हैं, और आपको लग रहा है गेहूं का रोटी नहीं खा रहे, मक्के का और वो बाकी सबका, वो सारा कार्बोहाइड्रेट है, सारा कार्बोहाइड्रेट है। चाहे जो हो, मक्का हो, मिलेट्स हो, कुछ भी हो, गेहूं और चावल छोड़ के बाकी चीज मिलेट्स पे आ रहे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी पूरा चीज कार्बोहाइड्रेट ही है। फल खा रहे हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। वेजिटेरियन सोर्स है पनीर, चीज, जी। दही, मक्खन, ये सब खा रहे हैं डेली बेसिस पे। पनीर लगभग हफ्ते में 2 दिन खाते हैं डॉक्टर साहब, और दही थोड़ा डेली लेते ही चाहिए हैं, प्रोटीन, एक डेली चाहिए बार दोपहर में लेते हैं। प्रोटीन, आपको डेली चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम पनीर ऐसे हम डेली नॉनवेज खाइए कम खाते से हैं कम। डॉक्टर साहब। तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 अंडे से शुरू करिए। अभी आपने पूछा ना दिन की शुरुआत कैसे करें, 2 से 3 अंडे से दिन की शुरुआत करिए। जी। ठीक है, उसके साथ अगर आप फल खाना चाहते हैं तो 100 ग्राम के आसपास आप फल खा सकते हैं। एक ग्लास स्मूदी बना लीजिए, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, ये सब डाल के एक स्मूदी बना लीजिए। मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, काजू ये लीजिए। ये आपका एक प्रॉपर नाश्ता हो जाएगा। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज मिलेगा। इस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं। अगर सिर्फ फल खा के दिन की शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में आपको फैटी लीवर भी होगा, डायबिटीज रिवर्सल तो भूल ही जाइए। आप खुद एक उदाहरण है, आपकी शुगर धीरे धीरे करके कम आया था, अब शुगर बढ़ने लगा। सही बात है। जी। यस सर। जब भी किसी को डायबिटीज होता है, वो डर के मारे चावल रोटी खाना पीना कम कर देता है, वॉकिंग ज्यादा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शुगर पहले से थोड़ा सा कम आने लगता है। प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके वजन कम होने लगता है, मसल वेस्ट हो जाता है, और फिर शुगर बढ़ने लगती है। यही हुआ आपके साथ। यस सर, 100%। इसीलिए 100%। इसीलिए कह रहा हूं, इस दुनिया में एकमात्र डाइट ऐसा है जिसको फॉलो करने से शुगर रिवर्स हो सकता है, और वो है डायफिट डाइट। क्योंकि ये कैलकुलेशन है, 26% के नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे तो आने वाले समय में शुगर बढ़ेगी। शुरू में कोई भी डाइट आप फॉलो कर लो, बाहर का खाना बंद कर दो, वॉकिंग कर दो, शुरू कर दो, खाना कम खाना शुरू कर दो, तो आपकी शुगर शुरू में कम आ जाएगा। लेकिन 5-6 महीने, साल, 2 साल में शुगर बढ़ने लगती है। ठीक है, तो पहला मील जी आपका ये सर। होगा, रोटी, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना। चाहे आप मक्का का खा रहे हो, जौ का खा रहे हो, किसी चीज का भी खा रहे हो, क्योंकि उसमें भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पेट कैसे भरे ठीक है, सर, पेट में दर्द होने लगेगा वो पे, खा रहे हैं तो। पेट पेट भरने के लिए रोटी से नहीं भरनी होती है। पनीर है, छाछ है, लस्सी है, सब्जी खाइए जितनी मर्जी। वेजिटेरियन आप कहते हैं, आप कम से कम 1 किलो सब्जी रोज खाना चाहिए। खाते हैं आप
रोज 1 किलो सब्जी? नहीं नहीं सर, उतना कैसे खाएंगे, उतना नहीं खा सकते हैं। तो आप तो जौ खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, रागी खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो आप तो वेजिटेरियन है ही नहीं, आप तो ग्रेनिटेरियन है, ग्रेन्स खा रहे हैं सब। वेजिटेरियन का मतलब वेजिटेबल्स होता है ना। चेंज कर देते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, जी जी। वेजिटेबल्स जी जी। खाइए, हर मील में कम से कम आपको 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास सलाद और सब्जी मिला के होना चाहिए, तब जाके शुगर ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब्जी राइट जितनी सर। ज्यादा खाएंगे, सब्जी से पेट भरना है, रोटी चावल से पेट नहीं भरना। जब आप फैट और प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो भूख कम लगेगा। यही सिस्टम है डायफिट डाइट का। जब आप फैट और प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, तो आपको भूख नहीं जी लगेगा। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि रोटी से हमें पेट भरना है, चावल से पेट। जब शुगर हो जाता है तो हमें लगता है चावल खाने से शुगर हो गई और गेहूं का रोटी खाने से शुगर हो गई, तो हम गेहूं और चावल बंद कर देते हैं और फिर ज्वार बाजरा रागी मक्का ये सब शुरू कर देते। नहीं ठीक होगा ऐसे एग्जैक्टली शुगर। सर, बिल्कुल। जी जी। ठीक है, आप अकेले नहीं है, आपके जैसे हजारों लाखों लोग यही गलती कर। ठीक है, तो जी इसीलिए सर। डायफिट डाइट को फॉलो जी करिए। सर। आपको दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई अगर नहीं खानी है लाइफ लॉन्ग तो डायफिट डाइट को, और यही एकमात्र डाइट है, क्योंकि इसको मैंने अपने डायबिटीज रिवर्स करके, हजारों लोगों की डायबिटीज रिवर्स करके, 6 साल की रिसर्च करके ये डेवलप, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला, यस सर। ये यस आपको राइट। किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी जी भी किताब जी। में नहीं मिले। ठीक है, ये बहुत सारे रिसर्च के बेसिस पे राइट। निचोड़ करके, अपनी डायबिटीज रिवर्स करके, हजारों लाखों लोगों की डायबिटीज रिवर्स करके ये फॉर्मूले पे आए। जो लोग भी इस फॉर्मूले को जी सर। 100% फॉलो करेगा, उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ज्यादातर लोग आके कहते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट कम कर दी। इट इज नॉट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, इट इज अबाउट अ बैलेंस डाइट। बचपन में सुना था ना, बैलेंस डाइट इज द बेस्ट डाइट, हाँ सुना सर। था। तो डायफिट जी डाइट जी कुछ जी। नहीं है, ये बैलेंस डाइट है। किसी ने आज तक सिखाया नहीं कि बैलेंस डाइट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बाकी जितने भी डाइट है सब में 80% तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बैलेंस कैसे हो गया? जब आप इस डाइट को देखेंगे 26 30 40 ऐसे, ये बैलेंस है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। फैट की परसेंटेज इसलिए ज्यादा सर। होता है क्योंकि एक कैलोरी, एक जी ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती। तो अगर आप देखेंगे ना ग्राम जी। के हिसाब से, तो आप देखोगे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम फैट, ऐसे ही होता है। तो ये है बैलेंस डाइट। राइट सर। ठीक है, अभी आप इसको यस सर। करके देखिए, फिर आप देखिए कैसे आपकी शुगर कम आता है। श्योर सर, मैं बिल्कुल चालू करता हूँ सर आपके अकॉर्डिंग, और अगले सेशन और में फिर मैं एक्सरसाइज, अपना एक्सपीरियंस शेयर। बिल्कुल, और एक्सरसाइज करना ना भूले, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी। राइट सर। ठीक है, वीडियोस थैंक यू सारे सर। देखना जरूरी है। जब तक आप वीडियो सारे नहीं देखेंगे ना, तो आपको नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि अगर आप सोच रहे कार्बोहाइड्रेट आप कम खा रहे हैं और गेहूं और चावल बंद करके जो बाजरा रागी मिलेट्स ये सब खा रहे हैं, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ठीक है, जी। वीडियोस अगर देख लेते तो आपको समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ हो रही मैं अब और पहले देखे हैं सर, आपका बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन है। बीच में जी, थोड़ा ठंडा हो गए थे, लेकिन अब फिर से देखेंगे। जब फिर शुगर से कम आ देखेंगे जाता है सर। वीडियोस देखना Sure. छोड़ देते हैं लोग, ऐसा नहीं करना है, वीडियोस तब भी हाँ सर, देखना। वो जी ठीक है, जी जब जी जी जी। शुगर कम भी आ वो जाए, जिसको डायबिटीज नहीं भी है उसको भी कंसिस्टेंसी नहीं देखना रह पाता जरूरी है है। सर। क्या बोल रहे हैं? जी सर जी। कुछ नहीं, बोले, आवाज हम कट बोले गया। सर कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है। हाँ, ये जरूरी है, कंसिस्टेंसी नहीं रह कंसिस्टेंसी। पाता है सर। वो थोड़ा कंसिस्टेंसी सा ब्रेक हो बहुत जाता जरूरी है, है। आदमी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। हमको लगता है कि हम गोल अचीव कर रहे हैं, और उसके बाद जब फिर थोड़ा सा आता है तो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ये चीज से बहुत दिक्कत होती है सर। कंसिस्टेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देखा है कि नहीं? वो वीडियो चला ही नहीं है। नहीं देखा है बहुत सर। उम्दा वीडियो बनाया, उम्दा वीडियो। वो वीडियो देख लेंगे ना, अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो वीडियो मुश्किल से 4-5 हजार लोगों ने देखा है। देखते नहीं है। जो काम के वीडियो होते हैं ना, वो देखना जरूरी है। उसमें मैंने बताया, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, नहीं डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। अब शुगर कम आ जाएगा फिर बढ़ जाएगी, कम आ जाएगा फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, जी वीडियोस सर। देखिए, वीडियो शेयर करिए, सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी डायबिटीज रिवर्स कर पाए। सर राइट। राइट सर। ठीक है, थैंक यू ओके, सर, ऑल गुड द नाइट सर। बेस्ट, गुड थैंक यू नाइट। सर।